प्लूरल इफ्यूजन 5 मार्क्स में पूछेंगे तो प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है प्लूरल स्पेस में, ठीक है। प्लूरल स्पेस के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव ट्रांसुडेशन और एक्सुडेशन फ्रॉम द प्लूरल, ठीक है। प्लूरल कैविटी नॉर्मली कंटेन लेस देन 20 ml, नॉर्मली तो 20 ml से कम रहता है ये प्लूरल इफ्यूजन वाला फ्लूइड, ठीक। तो प्लूरल इफ्यूजन में डेफिनेशन क्या लिखेंगे? एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव ट्रांसुडेशन और एक्सुडेशन फ्रॉम द प्लूरल सरफेस, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड ड्यू टू एक्सेसिव ट्रांसुडेशन एक्सुडेशन फ्रॉम द प्लूरल सरफेस एंड नॉर्मली इसके अंदर 20 ml से कम फ्लूइड होता है, ठीक है। मैकेनिज्म नहीं पढ़ना हमें, प्लूरल इफ्यूजन क्यों होता है ये पढ़ लेते हैं, कॉज उसके। तो हाइपोथायरॉइड के केस में हो गया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होता है माइट्रल स्टेनोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, न्यूमोनिया, टीबी, पल्मोनरी इन्फेक्शन, हाइपोप्रोटीनेमिया, मिक्सिडेमा, मीग सिंड्रोम में, ठीक है। तो कब कब है प्लूरल इफ्यूजन? तो प्लूरल इफ्यूजन पहला लिखेंगे हाइपोथायरॉइड, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम, उसके बाद लिखेंगे माइट्रल स्टेनोसिस, ठीक। फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी हो जाएगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। उसके बाद टीबी में हो सकता है, हाइपोप्रोटीनीमिया में होता है, मिक्सिडेमा में, मीग सिंड्रोम में, ठीक। अब इसके सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा प्लूरल इफ्यूजन के सिम्टम्स? तो एक्यूट विथ अटैक ऑफ प्लूराइटिक पेन, ठीक है। तो एक्यूट जो है, अगर एक्यूट देखने मिल रहा है यहाँ पे तो प्लूराइटिक पेन होगा, पायरेक्सिया ऑफ अननोन फीवर, ठीक। सब एक्यूट भी देखने को मिल सकता है और इंसीडियस धीरे धीरे, तो उसमें डिस्निया देखने को मिलता है। और क्या? अर्ली स्टेज ड्यू टू ड्राई प्लूरिसी रिप्लेस्ड बाय डल एक, पेन देखने को मिल रहा है। डिस्निया डिपेंड ऑन रेट ऑफ कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, कफ, ड्राई कफ देखने को मिलता है प्लूरल इफ्यूजन में, ड्राई कफ देखने को मिल रहा है, डिस्निया देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा, ठीक है। और अननोन ओरिजिन का पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, ठीक है। लॉस ऑफ वेट और टॉक्सीमिया के सिम्टम्स जैसे फीवर, मलेज, एनोरेक्सिया। साइंस देखें तो अबाउट 500 ml ऑफ फ्लूइड जो है ना, 500 ml ऑफ फ्लूइड वो रिक्वायर्ड है फिजिकल साइंस प्रोड्यूस करने के लिए। इंस्पेक्शन में टेकीपनिया देखने को मिलेगा, स्टर्नोमास्टॉइड साइन देखने को मिलता है। तो स्टर्नोमास्टॉइड मसल्स जो होती हैं ऑन साइड ऑफ मीडियास्टिनल डिस्प्लेसमेंट में बी प्रोमिनेंट, वो प्रोमिनेंट हो जाती हैं स्टर्नोमास्टॉइड मसल्स, ठीक। तो प्लूरल इफ्यूजन में ये प्रोमिनेंट हो जाती हैं, ट्रेल से साइन इसको कहते हैं। पाल्पेशन में डिक्रीज एक्सपेंशन, परकशन के अंदर एब्सोल्यूट डलनेस देखने को मिल रहा है, ऑस्कल्टेशन में भी डिमिनिश एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स देखने को मिल रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में एक्सरे, यूएसजी, सीटी स्कैन करवाएंगे, एग्जामिनेशन ऑफ प्लूरल फ्लूइड देखेंगे, ठीक है। और रूमेटॉइड फैक्टर भी चेक कर लेंगे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस तो नहीं है इसको, ठीक है। एएनए एंटी न्यूक्लियर फैक्टर चेक करेंगे, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर तो नहीं है, कॉम्प्लीमेंट लेवल चेक करेंगे, इट मे बी लो इन रूमेटॉइड और एसएलई, ठीक। और डिफरेंशियल डायग्नोसिस किससे करना है प्लूरल इफ्यूजन को? एम्पाइमा से, हाइड्रोथोरैक्स से, लोबर निमोनिया से, ब्रोंकियल कार्सिनोमा से, हाइड्रेटेड सिस्ट ऑफ द लंग, लीवर एब्सिस से, ठीक। तो इन सारी कंडीशन में एम्पाइमा, हाइड्रोथोरैक्स से करना ही है इम्पोर्टेंट। मैनेज कैसे करेंगे? तो यहाँ पे पहले तो जनरल मैनेजमेंट में रेस्ट इन द बेड, और यहाँ पे नरिशिंग डाइट है, फिर कीमोथेरेपी, टीबी इफ्यूजन है तो एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी देना है, मैनेजमेंट ऑफ द फ्लूइड इटसेल्फ, ठीक है। इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? तो प्लूरल शॉक हो सकता है, एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, पल्मोनरी इडिमा हो सकता है, न्यूमोथोरैक्स, हेमोप्टिसिस भी हो सकता है, एम्पाइमा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया प्लूरल इफ्यूजन।